ओके सो वीकली एनालिसिस कर रहे हैं अपन सब यूएसडी चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहला है गोल्ड। और गोल्ड का मैं सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम से चालू करता हूँ, मैं मंथली से। यहाँ से और अभी अपन देख रहे हैं कि मंथली के ऊपर मार्केट ने प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस जितने भी लिक्विडिटी पूल्स हैं यहाँ पे इक्वल हाइज, उनको स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग अंदर की तरफ कर रखी है अभी। और अगर ये कैंडल अभी मंथली की क्लोज होती है सेल के अंदर, तो अपने पास में एक स्विंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा मार्केट का, जो कि नीचे के लो लेने जा सकता है फिर यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी मार्केट ने उसको स्वीप कर रखा है यहाँ पे, और कैंडल की क्लोजिंग इसी लिक्विडिटी के अंदर है। और अगला मंथ यहाँ पे बेरिश की तरफ मूव हो रहा है अपने पास में। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ अप्रोच किया हुआ है, वॉल्यूम जो है धीरे धीरे कम हो रहा है इधर यहाँ पे। और लास्ट जो मूव अपने पास में सेल साइड की मार्केट के सबसे पहले लिक्विडिटी बनी हुई थी इधर की तरफ, यहाँ पे इक्वल लो 3। तो मार्केट ने सबसे पहले सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन करी हुई है इधर एसएसएल यहाँ पे। और फिर जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी मार्केट ने यहाँ पे, ये बीएसएल को यहाँ पे टेकन आउट किया हुआ है आपके पास में यहाँ पे। तो अभी मार्केट के पास में अपनी जो डीलिंग रेंज है, जिसके साथ अपनी डील कर रहे हैं प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट एरिया, वो अपने पास में यहाँ से यहाँ तक है अभी। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक अप्रोच किया हुआ है। और अभी मार्केट का जो नियर बाय डिस्काउंटेड एरिया है अकॉर्डिंग टू मंथली, वो है 38%। वो है नियर बाय 1950, जो सपोर्ट लेवल है अपना यहाँ पे इसे विक के आसपास में 38% है इधर। साइकोलॉजिकल जोन भी है इधर, और सप्लाई एंड डिमांड जोन भी है इधर यहाँ पे। तो ये अपना सबसे पहले सपोर्ट लेवल है इधर मंथली के ऊपर। और स्विंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है मार्केट का, सेल साइड लिक्विडिटी क्लीन, देन बाई साइड भी क्लीन है। और यहाँ पे अगर मंथली कैंडल अभी 10 दिन बाद में क्लोज होती है सेल के अंदर, तो अगला जो मंथ है वो पोटेंशियली सेल की तरफ आ सकता है। और जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो नियर बाय है मार्केट की, वो टारगेट हो सकती है कुछ ये वाली यहाँ पे। तो ये अपने पास में सबसे इम्पोर्टेंट डॉल है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मंथली। और अब अपने चलते हैं यहाँ पे वीकली के ऊपर। ओके, तो वीकली के ऊपर मार्केट ने ऑल टाइम हाई को स्वीप किया है, यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई भी बना रखा है। और फिर मार्केट यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ में रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रखा है। जिस कैंडल पे यहाँ पे रिजेक्ट हो रखा था मार्केट, तो मार्केट वापस उसी लेवल पे आके एक रिजेक्शन ब्लॉक से वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस आर बी यहीं से। ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास में एक वैलिड पुल बैक भी था, जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है और स्ट्रक्चर का ब्रेक था। इसके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। तो वो आपके पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट पेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, ये आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फिल हो रखा था पहले भी। और अभी वीकली कैंडल सेल की बन रखी है इधर। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं तो प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी को स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड है। ठीक है, तो अगला हफ्ता जो है वो बाय की तरफ रह सकता है यहाँ पे। जो डेली बायस अगर अपने क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे एक स्विंग स्विंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो नीचे की तरफ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड एंड थर्ड अगर बुलिश की तरफ आए, तो बाय जा सकता है मार्केट यहाँ पे। और ये जो अपना है वीकली का लो है प्रीवियस वीक का यहाँ पे। और मार्केट ने इसी को रिजेक्ट करके इसी जोन को ऊपर की तरफ गया हुआ है। मैंने इसको मार्क कर दिया एज ए वीकली लो यहाँ पे डब्ल्यू एल। एक सेकंड, यहाँ पे वीक हाई है और मैं लिख लेता हूँ इसको वीकली लो, डब्ल्यू एल से अपने मेंशन कर देते हैं इसे। और ये अपने पास में वीकली हाई इधर अपने मेंशन कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर यहाँ पे इधर। ये अपना हो गया वीकली हाई यहाँ पे। इसी की रेंज के अंदर है मार्केट अभी। और अगले जो वीक है
वो जो कैंडल है वो बुलिश की तरफ बन सकती है, क्योंकि प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप करके और कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड के अंदर ही है यहाँ पे प्राइस। लगभग 2030 के लेवल के आसपास में क्लोजिंग है यहाँ पे। और अगर मेरे पास में कोई छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ कोई इम्बैलेंस हो, तो जो वीकली लो होएगा मेरा क्या बन जाएगा, सेल साइड की लिक्विडिटी बन जाएगा यहाँ पे। अब अपने चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे इम्बैलेंस देखूँ इसी प्राइस के ऊपर, ये मेरी मंथली लिक्विडिटी थी, मंथली डॉल थी मेरे पास में, जो अपन ने मार्क कर रखी थी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डीलिंग रेंज। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस कैंडल को अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास में इस कैंडल से ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, यानी कि मेरा जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो अपने पिछले वीक को एनालाइज किया था, यहाँ पे प्लस ओ भी था अपने पास में, जहाँ से मार्केट जो है बुलिश गई हुई है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये डेली टाइम फ्रेम का अपने पास में यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो कैंडल है इसी के इनसाइड में ही अगली कैंडल्स बनी हुई है, बट लैग यहाँ पे आके चेंज किया हुआ। तो ये जो मेरा इम्बैलेंस है ये इसी के इनसाइड के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक सप्लाई जोन अपने काउंट कर सकते हैं इधर, यहाँ पे ये मार्केट ने आपको एक इंड्यूस करके एक मूव दिया हुआ ऊपर की तरफ, और प्रीवियस कैंडल का लेग स्वीप नहीं है यहाँ पे। अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में ये जो वीकली लो है ये एज ए सेल साइड की लिक्विडिटी काउंट होना चाहिए, क्योंकि नीचे मेरे पास में एक वैलिड इम्बैलेंस पड़ा हुआ है जो कि मेरे पास में इस जोन के ऊपर है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लगभग प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है, और यहाँ से मार्केट बुलिश की तरफ गया हुआ है। तो इतना इम्बैलेंस था मेरे पास में जो कि अभी इतना फिल हो चुका है, ये वाली लिक्विडिटी जो है वो टारगेट हो चुकी है यहाँ पे मार्केट की। और मैं यहाँ पे जो इम्बैलेंस कंपेयर करूँगा वो फर्स्ट कैंडल मेरे पास में ये होगी, सेकंड ये, और थर्ड ये, क्योंकि ये जो कैंडल है मेरे पास में ये इनसाइड है पूरी की पूरी। तो जो इम्बैलेंस था वो मेरा ऑलमोस्ट फिल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे। और मैं H4 पे अगर चलूँ यहाँ पे, तो H4 के हिसाब से मेरे पास में यहाँ पे ये मेरा एक स्टॉप रन स्ट्रक्चर है जो कि लिक्विडिटी स्वीप और स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे। पहला जो लेग है मेरे पास में कुछ इस तरीके से नीचे आ रखा है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ एक वैलिड पुल बैक, फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है, इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेरा लेवल है H4 के हिसाब से, लास्ट कैंडल की जो विक होती है यहाँ पे वो मेरे पास में किस तरीके का काम करती है, एज ए मिटिगेशन ब्लॉक। लास्ट ब्रेकर ब्लॉक की जो कैंडल की विक है वो मेरे पास में एज ए प्लस MB का काम करती है। तो ये मेरा एक मिटिगेशन ब्लॉक है H4 के हिसाब से यहाँ पे। ये जो प्राइस है प्लस MB लिख देता हूँ इसको मैं, मिटिगेशन ब्लॉक। और यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक देखूँ तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, यहाँ पे मेरे पास में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इससे ऊपर, और ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा फिल हो गया इधर। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक वैलिड पुल बैक भी बना रखा है मार्केट ने, यहाँ से नीचे ऊपर गया मार्केट, इस कैंडल का हाई स्वीप है और अगली कैंडल का लो भी स्वीप है। तो ये एक मेरे पास में वैलिड पुल बैक बना के फिर मार्केट ने इनएफिशिएंसी क्रिएट की है। तो मेरा जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक्चुअल के अंदर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, वैलिड फेयर वैल्यू गैप यहाँ से। अगर ये कैंडल यहाँ पे ये जो ग्रीन डोजी है मेरे पास में, अगर ये प्रीवियस कैंडल के इनसाइड में रहती, ठीक है, तो मेरा फेयर वैल्यू गैप फिर यहाँ से स्टार्ट होता। लेकिन अभी इसने एक वैलिड पुल बैक बना के मार्केट ने दिया हुआ है, तो ये एज ए अपने पास में फेयर वैल्यू गैप यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर स्ट्रक्चर भी ब्रेक है। तो ये अपना एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी है इधर H4 का, ये अपना रिफाइनमेंट जोन है इसका प्लस OB का, ठीक है। ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक में एक बार डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो मिटिगेट हो रखे हैं यहाँ पे, ये जो लेवल है। तो अभी मेरे पास में अकॉर्डिंग टू 4 आवर ये जो मेरा वीकली लो है ये भी काम करेगा मेरा सेल साइड की लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस जो मेरे पास में नीचे बन रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे सिर्फ एक इंड्यूस करके आया हुआ है ऊपर, तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेता हूँ मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे देख लेता हूँ कि मार्केट कोई चेंज ऑफ करेक्टर अगर होना है तो वो कहाँ पे होएगा, और उसके बाद में मैं बुलिश की तरफ देखूँगा। अभी जो मार्केट है मेरे पास में यहाँ से बेरिश की तरफ आ रहा है। तो H4 के अंदर मेरे पास में ये सेल साइड की लिक्विडिटी है प्लस मिटिगेशन ब्लॉक है प्लस
मेरे पास में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इसी लेवल के ऊपर, और ये मेरी मंथली की जो लिक्विडिटी है सेल साइड की वो है, जो टारगेट अगर मार्केट कंटिन्यू बेरिश रहा तो ये भी टारगेट हो सकती है। लेकिन अपने को जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, जो अपने बाय देख रहे हैं, वो अपने पास में एक तो मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर है लगभग 1995 का लेवल, और दूसरा अपने पास में है लगभग 1990 के आसपास में। ठीक है, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास में। अगर प्रीवियस वीक का लो स्वीप होता है और मार्केट अप्रोच करता है 1995 के आसपास में, फिर अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कोई एंट्री देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये अपने पास में एक लिक्विडिटी होगी इधर यहाँ पे। और अब मैं इसकी H4 पे सॉरी H1 पे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग देख लेते हैं अभी अपन। ये रिजेक्शन ब्लॉक हटा देता हूँ मैं यहाँ से एक बार, और जो ट्रेंड है मेरे पास में यहाँ से बुलिश है, तो यहाँ से मेरे को सबसे पहले हायर लो सपोर्ट करना है कि मेरा हायर लो कहाँ पे है और उससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग। तो जो मेरा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो मेरे पास में यहाँ पे है इसी लेवल के आसपास में। कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में इससे ऊपर है, तो ये मेरा हो गया इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मैं वैलिड पुल बैक देखूँ यहाँ पे इंड्यूसमेंट, तो मेरे पास में ये जो ग्रीन कैंडल है इसने पिछली कैंडल का मेरे पास में लो और हाई दोनों स्वीप कर रखा है, तो ये एक मेरे पास में वैलिड पुल बैक है। फिर मार्केट ऊपर गया और इसी लेवल को लेने आ गया, तो मेरा इंड्यूसमेंट टेकन है यहीं पे इसी प्राइस पे यहाँ पे। और अगर इंड्यूसमेंट टेकन है तो ये प्राइस मेरे पास में एक हायर हाई है इधर यहाँ पे, और इंड्यूसमेंट टेकन होने के बाद में वो सबसे लोवेस्ट प्राइस जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो वो मेरा हो गया हायर लो यहाँ पे। और हायर लो से नीचे कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में क्या होएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये मेरा है चेंज ऑफ करेक्टर इधर यहाँ पे H1 के हिसाब से। और फिर जो मार्केट है यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में अपने क्या देखते हैं, एक वैलिड पुल बैक। तो ये मेरा एक वैलिड पुल बैक है जो मार्केट का ऊपर की तरफ गया हुआ है यहाँ पे, और एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है मार्केट ने यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर। और फिर ये जो कैंडल आ रखी है, मार्केट यहाँ से कैसे गया हुआ है, यहाँ से बेरिश, यहाँ से वहाँ तक बुलिश, फिर यहाँ पे इसी लो का जो लेग है वो स्वीप करके और फिर हाई स्वीप किया हुआ इधर। ठीक है, तो ये इंड्यूसमेंट टेकन हो गया इधर। इंड्यूसमेंट टेकन होते ही वो सबसे लोएस्ट प्राइस मेरे पास में क्या कंफर्म हो जाएगा, एज ए लोअर लो, और उससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद लोअर लो यहाँ पे, और ये मेरे पास में हो गया इधर लोअर हाई यहाँ पे इसी प्राइस के ऊपर। अब आगे की तरफ यहाँ पे मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक, फिर इसी लो का लेग स्वीप हुआ और वही प्राइस चला गया मार्केट यहाँ से। तो इंड्यूसमेंट टेकन यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट टेकन होते ये सबसे लोवेस्ट लेग मेरा क्या कंफर्म हो गया, लोअर लो, और उससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद लोअर लो, और जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होएगा इसका वो मेरा लोअर हाई यहाँ से, ये वाला जो प्राइस है। ठीक है, और एच किसका, इसका लेग तो स्वीप नहीं हुआ ना, इसका लेग यहाँ पे स्वीप हुआ है। यहाँ से मार्केट बेरिश आई इधर, फिर यहाँ तक ऊपर गई, ये सारा इंटरनल मूव है पूरा का पूरा यहाँ पे, और फिर मार्केट इस लेग को स्वीप किया और फिर इसको लेने आई, तो ये अपना वैलिड इंड्यूसमेंट हुआ। कौन सा, ये वाला? तो मार्केट यहाँ से पहले वहाँ तक गया, ठीक है, उससे ऊपर तो नहीं गया। कहाँ पे, ये वाला? हाँ, तो ये मार्केट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से आप देखो प्राइस यहाँ से इधर मूव हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है, बट ये एक ही लेग के अंदर चल रहा है ना, ये लेग चेंज थोड़ी हुआ है, इसी लेग के अंदर चल रहा है यहीं पे। हाँ इसीलिए, हाँ, तो ये लेग जब चेंज नहीं होएगा तब तक अपने पास में यहाँ पे कितने भी मूव बन रहे हैं
वो सारे के सारे इसी लैग के अंदर ही तो चल रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तब मेरे पास में यहाँ पे ऐसे तो ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। हाँ उसी को ही लेते हैं वहाँ पे, और लोअर हाई भी ऐसे कंफर्म करते हैं अपने। हाँ तो प्राइस पहले यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसी लैग को स्वीप करके और वही प्राइस को टेकन कर लिया इधर यहाँ पे। तो वो अपना इंड्यूसमेंट टेकन हो गया है यहाँ पे। इंड्यूसमेंट टेकन होते ये जो लोवेस्ट प्राइस होएगा वो लोअर लो कंफर्म होएगा। ठीक है। और अब अपने आगे देखते हैं इसके ऊपर। एक सेकेंड, इसको भी मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो अभी अपने पास में जो मार्केट खड़ा हुआ है, जो डीलिंग रेंज H1 के हिसाब से है, वो है मेरे पास में लोअर हाई टू, ये अपने पास में एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे भी है। तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट भी टेकन कर लिया इधर, एक वैलिड पुल बैक बनाया और इंड्यूसमेंट टेकन हो गया इधर। इंड्यूसमेंट टेकन होते ये जो प्राइस हो गया अपने पास में, ये क्या कंफर्म हो गया, लोअर लो यहाँ पे भी। और लोअर लो इधर कंफर्म है, मतलब मेरे पास में जो ट्रेंड है ओवरऑल H1 के हिसाब से वो बेरिश है। जब तक मार्केट कैंडल की क्लोजिंग नहीं करता ऊपर की तरफ 2062 से ऊपर, तब तक मेरे पास में बेरिश ट्रेंड है। ठीक है। और अभी जो मार्केट बेरिश जा रहा है मेरे पास में, वो लगभग यहाँ से यहाँ तक फिर लगाऊं तो 61% से जा रहा है यहाँ पे। तो अभी जो मेरे पास में नीचे का जो प्राइस पड़ा हुआ है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, हो सकता है कि यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी एक बार स्वीप करे। ठीक है। आपके पास में ये भी इधर भी एक इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अपने पास में एक वैलिड इम्बैलेंस भी है। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ इसे H1 के ऊपर और वैलिड इम्बैलेंस देखूँ, तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने प्रीवियस का लेग स्वीप किया हुआ है और इसका हाई भी स्वीप कर रखा है, और अगली कैंडल ने इसका भी हाई स्वीप कर रखा है। ठीक है। तो ये जो मेरा लेग होएगा यहाँ पे, जो मेरा रियल इम्बैलेंस स्टार्ट होएगा वो यहीं से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप कर रखा है मेरे पास में, और ये मेरे पास में एज ए इम्बैलेंस है यहाँ पे, और ये मेरे पास में एक लिक्विडिटी है प्लस इम्बैलेंस है। तो ये मेरे पास में एक सप्लाई जोन अभी बाकी है। अगर मेरे पास में मार्केट पहले यहाँ से अप्रोच करता है, ये जो लिक्विडिटी है एज ए मैं बाय साइड काउंट करूँ H1 के ऊपर, ये वाली, अगर मैं इसको BSL लिख दूँ इधर, तो मेरे पास में मार्केट अभी इस लेग को वापस लेने जा सकता है और एक स्टॉप रन स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे ये फर्स्ट ड्राइव आ रखी हो, ये सेकंड हो यहाँ पे, और थर्ड अपने पास में यहाँ से अप्रोच करके नीचे की तरफ जा सकती है मार्केट। ठीक है। और लास्ट ड्राइव का मार्केट कितना परसेंट टेस्ट देता है, लगभग 61%। यहाँ से यहाँ तक फिब, और मार्केट ने 78% को टेस्ट दे रखा है, और अभी रेंज कर रहा है H1 के ऊपर एक्यूमुलेशन। हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए एक बार, और मैं यहाँ से सेल साइड की तरफ प्रीफर करूँगा मार्केट को, अगर ये आती है 2050 के लेवल पे बाई साइड की लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस को फिल करने आता है। और मेरे पास में ये जो प्राइस है ये लगभग 78% होना चाहिए यहाँ से, अगर मैं फिब लगाऊँ लोअर लो तक यहाँ पे। तो ये मेरे पास में जो एरिया आ रहा है वो लगभग 78% है इसका, पूरे लेग का। तो मेरे पास में एक सप्लाई अभी भी यहाँ पे बाकी पड़ी हुई है, ये जो है, इसको मैं एज ए सप्लाई लेवल काउंट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये वाला पहली सप्लाई मेरे पास में 61 से कंसीडर होगी, अगली 78 के आसपास में पड़ी हुई है। अगर मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से अपने सेल देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो है अपने पास में सेलिंग है। और अगर कोई फंडामेंटली न्यूज़ नहीं है यहाँ पे, तो फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है यहाँ पे जो लोअर लो को लेने। और यहाँ से अगर मार्केट कुछ इस तरीके से जाए ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक करे, स्मार्ट मनी रिवर्सल स्ट्रक्चर, और फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे, तो ये लोअर हाई हो जाएगा आपके पास में नेक्स्ट। ठीक है। और फिर यहाँ से हो सकता है कि अपने पास में फंडामेंटली कोई न्यूज़ आ जाए, जो कि अपने पास में इंटरेस्ट रेट आ रही है लगभग 2 या 3 तारीख को, तब ही मार्केट मेरे हिसाब से बुलिश जाना चाहिए गोल्ड का वहाँ पे। तब तक अपने पास में कोई इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब तक अपने यहाँ पे सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज सेलिंग की तरफ ही आ रहा है। ठीक है।
और ये अपने पास में सेल साइड की लिक्विडिटी है और नीचे अपने पास में मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो लगभग अगर मैं इसी डीलिंग रेंज का देखूं, यहाँ पे अगर मैं फिब लगाऊं इस लेवल से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो मार्केट अभी 78% पे नहीं आया हुआ है। 61% से बाय गया था मार्केट, लगभग 23% को टेस्ट देके वापस नीचे आ रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ पे 38% को टेस्ट दे और यहाँ से मार्केट बेरिश आए, और ये आपके पास में डिमांड जोन है लगभग 2000 लेवल के नीचे, 1998 से लेके 1986 के आसपास। तो ये एक डिमांड लेवल है अपने पास में H1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही। और यहाँ पे अपने पास में प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अगर मेरे पास में यहाँ पे आता है तो मैं लॉन्ग टर्म बाई की तरफ देख सकता हूँ। अगर ये डेट आए मेरे पास में इंटरेस्ट रेट के आसपास में, तो वहाँ से मैं इसको बुलिश की तरफ देख सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है, अभी तो मेरे पास में जो मार्केट है वो बेरिश की तरफ आ रहा है कंटिन्यू यहाँ पे। तो ये हो गया अपने पास में स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से भी, और अपना आईसीटी के हिसाब से भी अपन ने इसको एनालाइज किया हुआ है इसको। और ये मैं ग्रुप के अंदर भेज देता हूँ। गोल्ड का जो चार्ट है, यहाँ पे एक सप्लाई लेवल है। अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश साइड में जाता है तो बाय साइड की लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस, वहाँ से एक सप्लाई निकल सकती है जो कि फिर सेल साइड की लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस को टारगेट कर सकती है वहाँ पे। और ये स्ट्रक्चर आपके पास में ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। ये अपना एनालिसिस निकल रहा है इसका गोल्ड का। और फिर जो अगला चार्ट है अपने सिल्वर की तरफ देखते हैं। सिल्वर के ऊपर अपने किस टाइप से जो जोन बन रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास में जो चार्ट है नेक्स्ट, नीचे ये वाली इस लेग में क्या इंड्यूसमेंट टेकन के नीचे ये तो ये तो इंटरनल लिक्विडिटी होगी ना अपने पास में। ये सारी इंटरनल है इस लेग के अंदर यहाँ पे। नहीं, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप अभी अपन ने बायस कंसीडर तो किया था हाई टाइम फ्रेम का, मंथली से लेके 1 घंटे तक आए अपने सारे एनालाइज करते हुए से। स्टॉप लॉस सेल स्टॉप बिल्कुल है लोअर लो के अंदर, तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी होगी ना आपके पास में, उसके नीचे इम्बैलेंस है। तो ये हाई टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी मैं कंसीडर ही कर रहा हूँ, वो तो मैंने लिखी हुई है पहले भी अपन ने यहाँ पे, क्योंकि ये वीकली का लो है इधर और उसके नीचे इम्बैलेंस है। और ये H1 के हिसाब से या फिर H2 के हिसाब से अपने इसको एनालाइज कर रहे हैं अभी तो, कि अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। तो मार्केट अगर इस लोअर, नहीं हम मंथली से वीकली पे गए हैं, वीकली से डेली पे गए हैं, डेली से 4 आवर, और 4 आवर से H1 के ऊपर एनालिसिस किया है सारा। हाँ, इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। अब अपने चलते हैं 30 मिनट के ऊपर। यहाँ पे इस डीलिंग रेंज का बात करते हैं जो कि प्रीवियस लेग को यहाँ पे स्वीप करके ये सेल स्टॉप को स्वीप किया हुआ है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस लेग के अंदर देखते हैं कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई जोन बन रहा है या नहीं बन रहा यहाँ पे। तो अपने पास में यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्ट्रक्चर यहाँ से मार्केट एक लेग को पहले नीचे की तरफ आ रखा है, फिर इंड्यूस कर रखा है, फिर इसी का स्टॉप रन स्ट्रक्चर, फिर इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बिहेवियर था। तो आपका जो सेल स्टॉप था, स्टॉप रन स्ट्रक्चर आपका टर्टल सूप, वो यहाँ पे परफॉर्म हो रखा है। ठीक है, और टर्टल सूप यहाँ पे परफॉर्म होके कैंडल की क्लोजिंग आपके पास में इस लेवल से ऊपर है। तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर अकॉर्डिंग टू आईसीटी यहाँ पे आपके पास में, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लेग से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग, और जो लास्ट मेरे पास में बुलिश कैंडल होएगी वो मेरे पास में एज ए ब्रेकर ब्लॉक काम करेगी। तो ये मेरा क्या हो गया इधर बुलिश ब्रेकर यहाँ पे।
ये वाला प्राइस, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ एज ए बुलिश ब्रेकर यहाँ पे, ये वाला जो प्राइस है। और मार्केट बाद में यहाँ से ऊपर निकली और मेरा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वो मेरे पास में यहाँ पे है, इसी लैग के ऊपर यहाँ पे। ये मेरा हो गया CISD लेवल यहाँ से। और मैं इसके अंदर क्या देख सकता हूँ, मिटिगेशन ब्लॉक प्लस MB। तो ब्रेकर ब्लॉक की जो लास्ट कैंडल की विक होएगी वो मेरे पास में क्या है, प्लस MB यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई और चीज़ें देख सकता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक देख सकता हूँ। जैसे ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं देखूँ तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, तो लास्ट बेरिश कैंडल मेरे पास में ये है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है और कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर है। तो इसके अंदर मेरा प्लस OB जो था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो यहाँ पे है, ठीक है, जिसका मिटिगेशन मेरे पास में इतना फेयर वैल्यू गैप मेरे पास में फिल है और इतना फेयर वैल्यू गैप मेरे पास में बचा हुआ है। और ये मेरे पास में एक रियल इम्बैलेंस है क्योंकि इसने एक लेग चेंज कर रखा है यहाँ पे, एक स्विंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। तो जो छोटा सा इम्बैलेंस अभी भी बचा हुआ है इसी लेवल के ऊपर, ये मेरा क्या हो गया, इसका इंड्यूसमेंट, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रखा है। इसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं। जब चेंज ऑफ करेक्टर होने से पहले मार्केट एक पुल बैक लेती है और वहाँ पे एक्सट्रीम लिक्विडिटी क्रिएट करती है तो वो अपनी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगी एक टाइप से। मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, फिर अपने पास में जो डीलिंग रेंज बनी मेरे पास में, ठीक है। और मेरा जो हायर हाई कंफर्म हुआ है वो मेरे पास में कहाँ पे हुआ है, इसी लेग के अंदर यहाँ पे। ये मेरा इंड्यूसमेंट टेकन हो गया इधर यहाँ पे। और मेरा जो हाईएस्ट प्राइस हो गया, स्ट्रक्चर मैपिंग भी करूँ मैं तो ये मेरा हायर हाई है इधर यहाँ पे HH, ठीक है। और अब इस लेग से वहाँ तक मैं फिब लगाऊँ और फिर मैं देखूँ मार्केट का डिस्काउंटेड एरिया, तो ये मेरा लोएस्ट प्राइस, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने फिब लगाया और मार्केट जो है मेरे पास में 61% के ऊपर आई। और फिर मार्केट ने सेम स्ट्रक्चर बना रखा है जो यहाँ पे है, ये टर्टल सूप स्ट्रक्चर जिसने लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है और स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है। आगे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मार्केट ने सेम तरीके से ब्रेकर ब्लॉक के इन साइड में ही आ रखा है मार्केट यहाँ पे पूरा पूरा। और मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ मार्केट के अंदर, यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास में एक टाइप से मार्केट का गैप जो है आ रखा है, लेकिन एक टाइप से ये मेरे पास में वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है यहाँ पे। ये जो चीज़ है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस कंसीडर है अपने पास में। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने वापस से लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है, स्टॉप रन स्ट्रक्चर है मेरे पास में यहाँ पे भी, और फिर स्ट्रक्चर जो ब्रेक कर रखा है यहाँ पे कर रखा है मेरे पास में इसी प्राइस के ऊपर। कैंडल की क्लोजिंग होगी तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, तो लास्ट बेरिश कैंडल मेरे पास में ये है। और जो फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास में, तो ICT ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास में यहाँ पे बन रहा है प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू खान सर की जो स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, तो उनके हिसाब से जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मेरे पास में यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है और ये एक रियल इम्बैलेंस है मेरे पास में। और यहाँ पे देखूँ तो मार्केट इस लेवल के ऊपर भी आ रखा है, ठीक है। और अगर मैं स्टॉप लॉस देखूंगा अकॉर्डिंग टू ICT एंड अकॉर्डिंग टू खान सर, तो वो मेरे पास में इसी कैंडल से नीचे होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ICT अपने पास में जो मार्केट बुलिश गई हुई है वो यहाँ से भी गई हुई है, और अकॉर्डिंग टू खान सर वो यहाँ से भी गई हुई है। और जब मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके रिजेक्शन दिया तो लास्ट कैंडल जो एक स्विंग स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये मेरे पास में एक रिजेक्शन ब्लॉक भी बना था जो मार्केट ने बाद में मिटिगेट कर दिया था, और ये प्लस RB हो गया मेरे पास में यहाँ पे। और जब मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट किया तो जो मेरा स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ इसी प्राइस के ऊपर। ये मेरा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर यहाँ पे। और अब मेरे को देखना पड़ेगा एक वैलिड पुल बैक, क्योंकि मेरे को ये जो हाई है ये भी कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मार्केट का, तो यहाँ से मार्केट बुलिश गई हुई है यहाँ पे, और अब मेरे को इसी लेग के अंदर एक वैलिड पुल बैक देखना पड़ेगा, एक इंड्यूसमेंट लेवल। तो इसको मैं जूम करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक इक्वल हाई बना रखा है शायद। मेरा जो चार्ट है वो ब्रोकर है लगभग पेपर स्टोन, तो मेरे पास में ये कैंडल का हाई स्वीप है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ थोड़ा सा, तो ये मेरे पास में इक्वल हाई है मेरे पास में यहाँ पे, दोनों ही EQH यहाँ पे। अगर ये कैंडल इसने प्रीवियस कैंडल का लो तो स्वीप कर रखा है यहाँ पे, अगर हाई स्वीप कर देता साथ में तो मेरे पास में ये कि वैलिड पुल बैक बन जाता है यहाँ पे, ठीक है।
पर हाई स्वीप नहीं कर रखा। यहाँ पे लेग स्वीप कर रखा है और अगली कैंडल ने उसका हाई स्वीप कर रखा है, तो प्राइस यहाँ तक ही गया हुआ है। तो इस लेग के अंदर मेरे पास में कोई वैलिड पुल बैक जो है वो नहीं है यहाँ पे। आगे वाले लेग इसी के अंदर है, तो यानी कि ये मेरी जो लिक्विडिटी है ये किस टाइप से काम करेगी, एज ए स्मार्ट मनी ट्रैप है मेरे पास में ये वाला। मतलब कि मार्केट इसको वापस से लेने आ सकता है, तो यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकते। बिना कोई इंड्यूसमेंट टेकन हुए मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर करता है, तो वो जो लिक्विडिटी होती है अपने पास में, वो एक स्मार्ट मनी ट्रैप है जिसको मार्केट ने वापस से लेने आया हुआ है यहाँ पे, इसी टाइप से। ठीक है, तो ये जो मेरा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होएगा, तो ये मेरा जो वैलिड पुल बैक है वो मेरा यहाँ पे शिफ्ट है, तो ये मेरा इंड्यूसमेंट है फिर यहाँ पे। तो ये इंड्यूसमेंट बाद में टेकन भी हुआ है क्योंकि मार्केट इससे ऊपर गया, इसी प्राइस को लेने आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी लैग के अंदर अगर ये आप देखोगे तो ये इसके इंटरनल रेंज के अंदर ही है। अगर इस लैग के अंदर आप इंड्यूसमेंट ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो ये मेरा इसी लैग के अंदर है जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया हुआ है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मेरा एक वैलिड पुल बैक, ठीक है, और मार्केट ने इसको इंड्यूसमेंट टेकन किया, तो मेरा जो हायर हाई है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ये मेरा क्या हो गया, एच एच लेवल। और जो इंड्यूसमेंट टेकन होने के बाद में सबसे लोएस्ट प्राइस जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो मेरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इस कैंडल से ऊपर है यहाँ पे, ये मेरा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे मैं बॉस लिख सकता हूँ, और जो सबसे लोवेस्ट प्राइस होएगा इसका वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हायर लो हो जाएगा यहाँ पे, इसी लेग के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, जो इंड्यूसमेंट टेकन है, तो यहाँ पे सबसे इंड्यूसमेंट लेने के बाद में वो सबसे लोवेस्ट प्राइस जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, हायर हाई से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हायर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक बनाया है वैलिड, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश गई हुई है इसी लेग के ऊपर, और फिर एक वैलिड पुल बैक बना रखा है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई हुई है, फिर ये जो वैलिड पुल बैक था वो मार्केट ने यहाँ पे टेकन किया इसी लेग के अंदर यहाँ पे। तो ये जो मेरा प्राइस होएगा यहाँ पे, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट टेकन हो जाएगा इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे। अब मैं, ये छोटा टाइम फ्रेम है यहाँ पे, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ऐसी स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ऑलमोस्ट ये जो है एक रेंज है यहाँ पे। अगर मेरे पास में हाई टाइम फ्रेम होएगा तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग प्रीफर नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो हो सकता है कि मैं इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग प्रीफर करूँ वहाँ पे, क्योंकि ये एक छोटा टाइम फ्रेम है वहाँ पे, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड जो है वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास में एक हायर हाई कन्फर्म है क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है मेरे पास में, तो मैंने यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म कर दिया। अगर ये मेरे पास में 4 घंटे का टाइम फ्रेम होता तो मेरे पास में सिर्फ ये एक ऑर्डर फ्लो होता। ठीक है, ये मेरे पास में क्या बन जाता है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो को मैं मार्किंग कर लेता यहाँ से लेके जहाँ तक मार्केट नीचे गया हुआ है। वापस से मार्केट इसी लैग के अंदर आएगा तो बुलिश जाएगा, क्योंकि ये मेरा एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे इधर। ठीक है, और हायर हाई से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में वो सबसे लोएस्ट प्राइस जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो वो मेरा हो जाएगा हायर लो यहाँ पे। और फिर मार्केट का इसी लेग के अंदर एक इंड्यूसमेंट, एक वैलिड पुल बैक देख लेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ तो ये जो ब्लैक कैंडल है मेरे पास में, ये वाली, ठीक है, सबसे मोस्ट रीसेंट कैंडल जिसने हाई और लो दोनों स्वीप कर रखा है, तो ये मेरा इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, और बाद में इंड्यूसमेंट टेकन भी है इधर इसी लैग के अंदर, और जो मेरा हाईएस्ट प्राइस होएगा वो मेरा क्या कंफर्म हो जाएगा, एज ए हायर हाई, और ये मेरा क्या है, हायर लो यहाँ पे। तो जो अपना ट्रेड सेटअप 2 है उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, हायर लो से हायर हाई फिब लगाते हैं, और 50% से नीचे 61 या फिर 78 के ऊपर अपने बाइंग देखते हैं। ठीक है, तो ये अपना हायर हाई कंफर्म हुआ, फिर अपन ने हायर लो टू हायर हाई फिब लगाया यहाँ पे, मार्केट 78% के ऊपर आके बुलिश की तरफ जा रहा है। मतलब अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं है इसका छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं है इधर इससे नीचे तब तक ट्रेंड चेंज नहीं है, मतलब मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इंड्यूसमेंट टेकन होने के बाद में वो सबसे लोएस्ट प्राइस जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हो सकता है, अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे
तो यहाँ पे ये जो प्राइस है मेरे पास में हायर लो कंफर्म हो जाएगा फिर। ठीक है, कहाँ पे? ये वाले? नहीं, हाई टाइम फ्रेम पे तो अभी ये मैपिंग ही 15 मिनट पे कर रहे हैं अपने तो। और अगर मैं इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर, यहाँ पे, तो भी मेरे पास में इस लेग के अंदर क्या है, सेम टर्टल सूप परफॉर्म हो रखा है। यहाँ पे भी ये देखो, ये स्टॉप रन स्ट्रक्चर इधर भी, यहाँ पे, और इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसी लेग के अंदर। तो ये एक स्टॉप रन स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास में। हमेशा इसी टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है, स्मार्ट मनी रिवर्सल बोलते हैं इसको। और पूरी 2022 की मेंटरशिप के अंदर इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रखी है। ये आपके पास में बुलिश स्मार्ट मनी रिवर्सल है, और ये आपके पास में एक बेरिश स्मार्ट मनी रिवर्सल है इधर। नहीं, कंसीडर करते हैं, सब चीज़ें कंसीडर होती हैं, क्यों नहीं होती। अच्छा, वहाँ पे हाँ मैंने देखा था वहाँ पे, लेकिन वो इम्बैलेंस जो है वो एक वैलिड इम्बैलेंस नहीं है वहाँ पे। अगर आप देखोगे तो वो प्रीवियस कैंडल के इनसाइड में ही बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो ये मेरी 15 मिनट की मैपिंग थी। हाँ, तो ये मेरी 15 मिनट की मैपिंग है अपन सब लोगों की। और ये अपने शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर कि अगर किसी को सेल लेनी हो तो इससे नीचे भी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए मेरे को, हायर लो से नीचे। और अगर इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अभी हायर लो बन जाएगा इधर भी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, फिर अभी तो अपने नहीं करेंगे। अपने को तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हाई टाइम फ्रेम का प्रीफर करना है अभी अपने को। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम है। अपने जो ट्रेड ले रहे हैं, मतलब मैं पर्सनली जो ट्रेड लेना चाह रहा हूँ वो हाई टाइम फ्रेम का पीवाई, और इसी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखता हूँ मैं वहाँ पे। हाँ, इतना ही परफेक्ट होता है हमेशा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। ये अपनी अभी जो स्ट्रक्चर मैपिंग करी है, इसके अंदर कोई गड़बड़ है तो बताओ। ये देखने को लगता है, ठीक है, बाद में जाके जब अपने ट्रेड ले रहे होते हैं एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है बस वहाँ पे। बस अपने को अपने सेटअप पे बिलीव होना चाहिए अपने। इसीलिए हाई टाइम फ्रेम का अगर अपना जोन हो तो अपने पास में स्ट्रक्चर भी है, अच्छा परफॉर्म होता है वहाँ पे। जैसे कि ये वाला जो लेग था अपने पास में, ये वाला, ये कितना सही अपने इंड्यूसमेंट काउंट किया था, क्योंकि इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे हायर हाई तो नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक भी नहीं बनाया। तो फिर अपने पास में ये एक स्मार्ट मनी ट्रैप था जो मार्केट वापस से लेने आए इसको यहाँ पे। इसीलिए जो जो पूरा इम्बैलेंस था वो फिल किया। अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट टेकन होता तो ये इम्बैलेंस मार्केट शायद छोड़ देता, शायद छोड़ देता वो। ठीक है, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैपिंग है। हाँ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ था, यहाँ से मार्केट आया, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, फिर वापस से इसी लैग को लेने आ गए यहाँ पे, इसलिए। हाँ, हाँ, तो उसके अंदर आप सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का अगर पीओआई है तो वहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल देखो, इस टाइप का। ये स्मार्ट मनी रिवर्सल और इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चेंज ऑफ करेक्टर है वहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डाउन ट्रेंड के अगर देखूँ मैं यहाँ पे, ये आपके पास में एक अप ट्रेंड था यहाँ पे भी बुलिश। ठीक है, और इसका डाउन ट्रेंड कहाँ पे है फिर, वो देखो। यहाँ पे भी मेरे पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल स्ट्रक्चर ही मिलेगा। 15 मिनट पे अगर नहीं मिल रहा मेरे को तो 5 मिनट पे मिल जाएगा वहाँ पे। हर लोअर हाई के ऊपर अगर मैं देखूँ वहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं गया इधर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में मार्केट ने किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे ऊपर गया मार्केट यहाँ से। ठीक है, और इस लेग के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कब हुई, यहाँ पे हुई। तो ये मेरा क्या हो गया, इधर चेंज ऑफ करेक्टर मेरा हुआ यहाँ पे। मोस्ट रिसेंट जो हायर लो था, मार्केट यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बनाने लग गया। ठीक है, तो यहाँ से नीचे कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में क्या हो गया,
CHOCH, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर एक स्मार्ट मनी रिवर्सल स्ट्रक्चर, वापस से वही। और इसके अंदर वैलिड इम्बैलेंस देखूं तो प्रीवियस लेग का एक वैलिड पुल बैक आ रखा है, और यहाँ पे भी मार्केट ने इसके लिक्विडिटी स्वीप है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर ब्रेक है इनसाइड के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक होएगा और लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, और लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी होएगी मेरे पास में, ये वाली, बट इसकी लिक्विडिटी किसने स्वीप कर रखी है यहाँ पे, तो ये मेरी लास्ट कैंडल ये हो गई यहाँ पे। ठीक है, बट मेरा फेयर वैल्यू गैप कहाँ से स्टार्ट है, इससे नीचे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्लस ओबी यहाँ से, सॉरी माइनस ओबी यहाँ पे, और ये मेरा फेयर वैल्यू गैप काउंट करूँ, फर्स्ट कैंडल सेकंड और थर्ड इसके बीच में ये है, और मार्केट ने उसको इतना मिटिगेट कर रखा है यहाँ पे, और इतना मिटिगेट करके फिर नीचे की तरफ आ रखा है। तो ये जो मेरा लेग होएगा लास्ट बुलिश कैंडल, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक ऑलमोस्ट मिटिगेटेड है यहाँ पे, इसी लेग के अंदर आके मार्केट वापस से बेरिश की तरफ गया हुआ है। और इसके अंदर अगर मैं देखूँ लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, तो मेरा जो रियल इम्बैलेंस है वो यहीं पे ही है, यहाँ पे इस लेग के अंदर यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा प्लस ओबी, सॉरी माइनस ओबी यहाँ पे भी, और मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं कर रखा है अभी, और अगर आगे आया होगा तो मार्केट ने इसको आगे की तरफ यहाँ कहीं मिटिगेट कर रखा है थोड़ा बहुत, और ऊपर का जो इम्बैलेंस था जो बचा हुआ था इतना यहाँ पे, वो यहाँ पे मिटिगेट कर रखा है इधर। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या देखना होता है, हमेशा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। ये जो बीच के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं बाद में, ये एक ट्रैप होते हैं। अगर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर होता है मार्केट का, तो बीच के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो सारे ट्रैप होते हैं इधर। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट जो डीलिंग रेंज बनी थी अपनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और मार्केट ने 78% को टेस्ट दे रखे है इसके अंदर यहाँ पे, और फिर मार्केट बेरिश की तरफ गया हुआ इधर। तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर का लेग जो कि यहाँ से यहाँ तक आ रखा है, स्मार्ट मनी रिवर्सल स्ट्रक्चर इधर भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर इसको मैं 15 मिनट कंसीडर करूँ सेम लेवल के ऊपर, तो मेरा स्मार्ट मनी रिवर्सल स्ट्रक्चर कहाँ पे आएगा, ये मेरा स्मार्ट मनी रिवर्सल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऊपर गया, ये मेरा स्टॉप रन मूव, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैंडल इसका लो स्वीप नहीं कर रही, एक वैलिड पुल बैक नहीं बनाया ना यहाँ पे। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई हुई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया है फिर ऊपर की तरफ 15 मिनट के ऊपर मान लो, फिर या फिर और हाई टाइम फ्रेम कंसीडर कर लो, कहीं ना कहीं मार्केट कोई ना कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके फिर ही आती है उधर। ठीक है, तो ये अपने हो गया इधर गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और हाई टाइम फ्रेम का जो पीओआई है मेरे पास में यहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई स्टॉप रन स्ट्रक्चर बनाती है 2050 के आसपास में वापस से, या तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर मेरे पास में एक फेलियर स्विंग स्ट्रक्चर बन सकता है। ये एनालिसिस हमने मंथली टाइम फ्रेम पे अभी करके ही आए हैं यहाँ पे। अगर ये आप मंथली टाइम फ्रेम कंसीडर करो, तो हम यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी देखी थी पहले जो इक्वल लो बने हुए थे, तो मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन करी, फिर बाय साइड की जो इक्वल हाई बने हुए थे मार्केट ने वो क्लीन किए। कैंडल की जो क्लोजिंग है मेरे पास में इस विक से नीचे की तरफ की हुई है, हो सकता है यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट क्रिएट हो जाए, तो जो नियर बाय डॉल हमने लिखी थी वो भी ये लिखी थी। हाँ, तो ये हमने मंथली के ऊपर एनालिसिस किया था वहाँ पर। हाँ, रिकॉर्डिंग करी हुई है इसकी भी। तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। अब अपने चलते हैं यूरो यूएसटी के ऊपर। वहाँ पे यूरो यूएसटी वापस से हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और जो कि हमने पिछले वीक भी एनालिसिस कर रखा था इसका, तो इस वीक वापस से कर लेते हैं इसका, सारी ड्राइंग रिमूव करके यहाँ पे। तो यहाँ से जो मार्केट है एक रेंज के अंदर मूव हो रहा है, और जो मेरी लास्ट डीलिंग रेंज जो मेरी निकल रही है मार्केट की, जो जिस लेग से नीचे कैंडल की क्लोजिंग है वो यहाँ से है, इस लेग से नीचे कैंडल की क्लोजिंग है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ
मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मार्केट यहाँ पे बुलिश गया हुआ है, इस लेग को स्वीप करके यहाँ पे इंड्यूसमेंट टेकन है आपका, यहीं पे ये आपका इंड्यूसमेंट टेकन इधर अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। तो ये आपका लोअर लो कंफर्म और उससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग आपके पास में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद लोअर लो, और आपका जो लोअर हाई होएगा वो सबसे हाईएस्ट प्राइस, वो आपके पास में बाय साइड की लिक्विडिटी आपके पास में यहाँ पे है, ये आपके पास में हो गया लोअर हाई। तो जो मेरी डीलिंग रेंज होएगी वो मेरे पास में कहाँ पे होएगी, अभी मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक देखना है अपने को इस लैग के अंदर, अगर कहीं पे बन रहा है तो मेरे पास में अगर वैलिड पुल बैक देखूँ इस लैग के अंदर जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई और लो दोनों स्वीप कर रखा हो, तो मेरे पास में ये कैंडल नहीं है, अगर इसका मार्केट ने यहाँ पे लो स्वीप कर रखा है लेकिन हाई स्वीप नहीं है यहाँ पे, बट इस कैंडल ने हाई और लो दोनों स्वीप कर रखा है अगर आप देख रहे हो तो, ये देखो, हाँ यही तो आपका इंड्यूसमेंट कौन सा हो गया अभी, ये वाला यहाँ पे, तो मार्केट इसको लेने आ सकता है। यहाँ पे आपका जो इंड्यूसमेंट है, आपकी जो सप्लाई लेवल है वो कहाँ पे निकल रही है, इस लैग के अंदर यहाँ पे निकल रही है, और जो मेरी डीलिंग रेंज होगी वो भी यहाँ पे क्या निकलेगी 61%। फिर तो मैं फिब लगाता हूँ लोअर हाई से लोअर लो, ये मेरा इंड्यूसमेंट, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल जोन देखूँ तो 1.15 ये निकल रहा है लेवल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है वो 1.14926 पे है और साइकोलॉजिकल जोन मेरा यहाँ पे है, और इसके ऊपर मैं नहीं, मैं तो वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि मेरा ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश है ना यहाँ पे मंथली के ऊपर, तो मेरे पास में जो पी वाई निकल रहा है मंथली का जहाँ से अगर मैं सेलिंग देख सकता हूँ तो यहाँ पे मैं सेलिंग कंसीडर कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी लिक्विडिटी प्लस एक इम्बैलेंस है यहाँ पे, ये वाला, हाँ तो ये मेरे पास में जो सप्लाई पड़ी हुई है मार्केट के पास में, तो ये मेरा एक हाई टाइम फ्रेम का पी वाई है मेरे पास में, अभी अपने मंथली पे एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, यूरो यूएसडी को, तो ये मेरे पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है एज ए सेलिंग का यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो मार्केट आ रखी है वो एक स्मार्ट मनी रिवर्सल स्ट्रक्चर बना के आ रखी है, यहाँ से नीचे, इससे मार्केट ने वापस से नीचे की तरफ कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे करी, और जो मिटिगेशन ब्लॉक था मार्केट ने उसको मिटिगेट किया वापस से, और फिर नीचे की तरफ आ रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखूँ मेरे पास में तो एक टाइप से 78% के आसपास में मार्केट ने इक्वल हाई बना रखे हैं, ठीक है, और पिछली कैंडल का हाई स्वीप है, तो मतलब ये मेरे पास में एक रियल इम्बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग पी वाई है मेरे पास में, ये 61% और ये 78%, ठीक है, तो ये भी जोन अपन ने फाइंड कर लिया, इक्वल हाई विद इम्बैलेंस, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से यहाँ तक ये अपना क्या हो गया एज ए फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, ठीक है, तो ये है आपके पास में मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस, और इसके पास में अपने दो टाइप के जोन निकल रहे हैं, पहला पी वाई जो है सप्लाई लेवल अपने पास में यहाँ पे है लगभग 1.15 के आसपास में सेल जोन, और जो दूसरा है मेरे पास में यहाँ पे है 1.20 के ऊपर जो साइकोलॉजिकल जोन है सेल जोन यहाँ पे, ठीक है, तो ये एनालिसिस अपने अभी शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर एज ए स्क्रीनशॉट, और फिर अपने चलेंगे, ये मंथली एनालिसिस हो जाएगा, फिर अपने चलेंगे वीकली के ऊपर वहाँ पे, और अगर इसके मैं बायस बनाऊँ मंथली के बायस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बायस देखूँ अकॉर्डिंग टू आईसीटी, ये तो हो गया स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से जोन, अब आईसीटी के हिसाब से देखूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्यूमुलेशन, ये मेरे पास में एक एक्यूमुलेशन है पूरा यहाँ पे, और सेल साइड की जो लिक्विडिटी थी मार्केट की एक्यूमुलेशन की वो यहाँ पे, ये थी लास्ट एक्यूमुलेशन के बाद में, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट कहाँ जा रहा था, बुलिश की तरफ, ये दोनों लेग बुलिश थे, इसके बाद में मार्केट ने एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कोई हायर हाई हायर लो नहीं बना रहा, तो एक्यूमुलेशन के अंदर मार्केट ने सेल साइड की जो लिक्विडिटी थी एसएसएल वो क्लीन कर रखी है इधर, और अभी बाय साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे बची हुई है, इसी लेग के ऊपर यहाँ पे, ये मेरा क्या हो जाएगा एज ए बीएसएल यहाँ पे बाय स्टॉप्स इसके ऊपर यहाँ पे,
तो मार्केट अगर सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली तो मार्केट अभी बाय साइड की लिक्विडिटी क्लीन कर सकता है। और अगर मैं मंथली के ऊपर देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक लिक्विडिटी स्वीप है और स्ट्रक्चर ब्रेक है इनसाइड के अंदर। तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, और ये जो कैंडल है मेरे पास में बेरिश है एज ए डोजी, और ये मेरे पास में यहाँ पे एज ए प्लस वो भी निकल रहा है इधर यहाँ पे। और उसके ऊपर मेरे पास में फेयर वैल्यू गैप है और उसके ऊपर मेरे पास में एक इंड्यूसमेंट लेवल भी है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास में एक इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है एज ए लिक्विडिटी। तो अगर ये कैंडल की क्लोजिंग इस मंथ में बेरिश होती है तो ये जो लिक्विडिटी होगी आपके पास में एज ए डॉल काउंट होगी और मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकता है फिर, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक रहने देते हैं, अपने पड़े रहने देते हैं और फिर देखते हैं मार्केट किस टाइप से बिहेव करता है वहाँ पे। और ये आपके पास में अकॉर्डिंग टू आईसीटी कंसेप्ट के हिसाब से एनालिसिस है, ओके। और अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, तो ओवरऑल मेरा जो प्लस वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे नीचे की साइड में, वो यहाँ पे है एक, क्योंकि इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये कैंडल मेरे पास में इसका इनसाइड के अंदर है, तो ये मैं काउंट नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जो इम्बैलेंस होएगा वो मेरे पास में यहाँ से काउंट होएगा। ये कैंडल मेरे पास में इनसाइड के अंदर है यहाँ पे। तो ये मेरे पास में एक्सट्रीम पीयूआई है मार्केट का, ठीक है। और वो बाय साइड की लिक्विडिटी और वो एक्सट्रीम पीयूआई सेल की तरफ, और ये इंटरनल पीयूआई है मेरे पास में बाय की तरफ, और ये एक्सट्रीम पीयूआई है मेरे पास में। तो मैं दो जगह बाइंग देख सकता हूँ मंथली के हिसाब से। एक जो मेरा जोन है 1.07, और जो दूसरा मेरे पास में जोन है वो मेरे पास में 1.019884 के आसपास में। ये भी एनालिसिस अपने एक सेकेंड, इसको मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। कहाँ पे एसएसएल अपन ने लगाया, जो मार्केट की रेंज हो रही थी यहाँ पे, यहाँ से मेरी रेंज स्टार्ट है, क्योंकि इससे ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं है मेरे पास में। जो लास्ट कैंडल थी यहाँ पे, इससे ऊपर मेरे पास में कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है मेरे पास में कोई भी यहाँ पे। तो मेरे पास में मार्केट जो है कुछ इसी टाइप से बिहेव कर रहा है इस कैंडल के बाद में। यहाँ से हाईएस्ट प्राइस इधर गया हुआ है और ऊपर नीचे यहीं पे बिहेव कर रहा था, यहाँ पे ऊपर गया यहाँ से, और ये लेग चेंज किया मेरा यहाँ पे, ठीक है। और इस लेग के बाद में नया लेग बना रखा है यहाँ पे। तो इसलिए मार्केट की जो रेंज की जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने स्वीप करी है यहाँ पे इसी लेग के अंदर, ठीक है। तो अभी अपने पास में मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन कर रखी है और बाय साइड की लिक्विडिटी मेरे पास में सिंगल कैंडल में यहाँ पे लेग चेंज कर रखा है ना, यहाँ पे इसी लेवल के अंदर। पर ऊपर का लेग तो चेंज है, यहाँ से तो मार्केट ने का लेग चेंज है इधर यहाँ पे, पर वो वहां तक गया हुआ है ना। इसके अंदर मार्केट कुछ भी कर रहा है वो तो इसी लेग के अंदर ही काउंट होएगा ना, यहाँ से वहां तक प्राइस, जब तक ये लेवल स्वीप नहीं हो जाता। अब यहाँ से नया लेग चेंज है जो कि मार्केट का प्राइस यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मार्केट इसी लिक्विडिटी पे रन कर रहा था ना बाय साइड की तरफ, तो जो सेल साइड की लास्ट लिक्विडिटी थी मार्केट ने इसी को लास्ट फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया हुआ है। ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ से लेके फर्स्ट कैंडल के बी, ये फर्स्ट कैंडल आई थी अपने पास में तो पूरा इम्बैलेंस था, मार्केट ने इसके पूरे इम्बैलेंस को फिल करके फिर ऊपर की तरफ गया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट जो मेरी रेंज की लिक्विडिटी थी वो मेरे पास में यहीं पे थी, तभी मैंने इसको सेल साइड की लिक्विडिटी काउंट किया हुआ है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल दिखाऊं मैं आपके पास में, ठीक है। यूरो यूएसडी अभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जीबीपी एयूडी देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर देखूं, ठीक है, तो यहाँ से ड्राइंग रिमूव करता हूँ मैं, और ये आपके पास में मार्केट यहाँ से इस लिक्विडिटी के बाद में बुलिश गया हुआ था यहाँ पे, ये देखो इस लिक्विडिटी से ऊपर चल रहा था यहाँ पे, और जो प्राइस जो हाईएस्ट प्राइस गया हुआ था मेरे पास में वो यहाँ तक था। तो ये मेरी लिक्विडिटी कौन सी होगी, बाय साइड की। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बीएसएल। और यहाँ पे ऊपर मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करके और फिर नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो मेरे पास में यहाँ पे लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनस ओबी यहाँ पे। और मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी टेकन करी
पहले सेल साइड की लिक्विडिटी टेकन करी, ये मेरे सेल साइड की थी यहाँ पे, तो इसको मैंने लिखा SSL यहाँ पे, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो लास्ट मूव था मेरे पास में, इसी मूव की वजह से चल रहा था मार्केट। और उसके नीचे मेरे पास में क्या था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप थी और स्ट्रक्चर ब्रेक था, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर थी यहाँ पे। तो मेरा ये क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। और लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव मेरे पास में क्या था, प्लस OB यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये मेरा प्लस OB था यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको मिटिगेट किया और थ्रेशोल्ड पॉइंट से मार्केट बुलिश गया हुआ है। और मार्केट ने अभी बाय साइड की लिक्विडिटी क्लीन करी है, और यहाँ पे मार्केट अभी हो सकता है बेरिश आए वापस से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पास में बाय स्टॉप और सेल स्टॉप दोनों थे। ये आपके पास में सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल है एक टाइप से। देखो यहाँ पे क्या है कि सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल जो होती है, उसके अंदर मार्केट यहाँ से एक लेग जो है बुलिश गया हुआ है, उसके बाद में किसी एक सप्लाई एरिया, हाई टाइम फ्रेम का कोई सप्लाई एरिया आता है जहाँ से मार्केट एक पुल बैक ले रहा है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पुल बैक ले रहा है इधर। और अगर नीचे की तरफ मार्केट का इम्बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे कोई, और इस लेग के अंदर भी मार्केट ने जो आ रखा है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। यहाँ पे जो सप्लाई आ रखी है वो एक्सट्रीम सप्लाई थी, जिसकी वजह से मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे बेरिश नहीं आया हुआ है, ठीक है, कोई स्मार्ट मनी रिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है, एक स्विंग फेलियर स्ट्रक्चर हो सकता है या तो, ठीक है, वहाँ से मार्केट एक स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रखा है। और फिर अगर यहाँ पे कोई रेंज कर रहा है मार्केट यहीं पे इसी लेग के अंदर, अब ये सबसे अपने पास में ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसे मैं देखूं तो मार्केट को अगर जाना है तो वो कहाँ पे जाएगा, पहले मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है स्मार्ट मनी का वो बाय की तरफ है इस लेग के अंदर। और ये जो रेंज मार्केट की हो रही है, इसके जो सबसे नीचे की लिक्विडिटी होगी वो सेल साइड की होगी अपने पास में, क्योंकि सेल साइड की तरफ जो अपना पैसा छोड़ के आ रही है मार्केट वो यहाँ पे है पहला, और बाय साइड की तरफ मार्केट का जो पैसा है वो इस लिक्विडिटी के ऊपर है। लास्ट जो ऑर्डर थे अपने पास में बाय साइड के, ठीक है, वो इस यहाँ तक आया हुआ था, मार्केट बाय यहाँ तक गया हुआ है, तो बाय साइड की तरफ मार्केट यहाँ पे पैसा छोड़ के आ रखी है इसी लेग के अंदर। तो ये मेरी क्या होगी, बाय साइड की लिक्विडिटी मेरे पास में यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया BSL। और ऊपर की तरफ कोई फेयर वैल्यू गैप है मार्केट के पास में यहाँ पे, तो इसको मैंने लिख दिया फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट को अभी बुलिश जाना है तो कहाँ जा सकती है मार्केट, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन करे यहाँ पे, और यहाँ पे इम्बैलेंस के अंदर टैप करे, और फिर बाय साइड की तरफ जाए BSL और फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास में स्ट्रक्चर है। पहले मार्केट बाय साइड की क्यों नहीं टारगेट कर सकती, अगर मार्केट पहले बाय साइड की टारगेट करे यहाँ पे, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाय साइड की लिक्विडिटी और इम्बैलेंस क्लीन करके आ रहा है, तो फिर मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा बुलिश नहीं जाए यहाँ से, इस लेवल से हो सकता है फिर इस डीलिंग रेंज से मार्केट वापस से कोई सप्लाई एरिया से वापस से बेरिश आ सकता है फिर यहाँ पे, क्योंकि ऊपर के अपने पास में कोई ऑर्डर नहीं है बाय साइड की तरफ यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है एक सेल साइड की तरफ फिर मार्केट का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपने पास में कैसा बना हुआ है, बाय साइड का बना हुआ है अभी, बाय साइड की लिक्विडिटी, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। हो सकता है मार्केट की जो अब डीलिंग रेंज बनेगी वो कहाँ से बनेगी, इस लेवल से, यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई मार्केट यहाँ पे स्विंग स्ट्रक्चर बनाता है, फिर ये अपना डिस्काउंटेड एरिया हो जाएगा जहाँ से अपने बाय देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मार्केट ने क्या कर रखा है, प्रीवियस कैंडल का लेग स्वीप कर रखा है और स्ट्रक्चर का ब्रेक है। तो अकॉर्डिंग टू खान सर के हिसाब से जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक होएगा, जिसके अंदर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, तो वो मेरे पास में प्लस OB यहाँ पे हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ICT कंसेप्ट, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, तो वो मेरे पास में प्लस OB यहाँ पे है। टर्टल सूप मेरे पास में अगर इस लेग का स्वीप होता तो फिर मेरे पास में हो जाता, लेकिन यहाँ पे है, ये मेरे पास में क्या हो रखा है, एक एक्यूमुलेशन, ये मेरे पास में एक मैनिपुलेशन, और ये मेरे पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बन रखा है। और अगर मेरे पास में यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो जाए वापस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में, मान लो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट है, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो जाए वापस से, क्योंकि मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आ रखा है, एक्यूमुलेशन, फिर यहाँ पे मार्केट एक मैनिपुलेशन करे मूव ऊपर की तरफ, ठीक है,
और फिर डिस्ट्रीब्यूशन आए तो इस लेग के डिस्काउंटेड एरिया तक मार्केट वापस से बेरिश की तरफ आ सकता है। फिर ये स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये स्ट्रक्चर अपने किस पे देख रहे थे, यूरो यूएसडी के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पे। ठीक है, तो ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने पास में स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन्स हैं, पहला ये, दूसरा ये, और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम, प्लस ओबी जो सेम ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जीबीपी एयूडी के टाइप में, वापस से लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे, और इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए और बुलिश की तरफ मूव करे, बाय साइड की लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस, क्योंकि ये मेरे पास में एक वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल है विद फेयर वैल्यू गैप और विद फिब लेवल। यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ लोअर हाई से लेके लोअर लो मेरा कंसीडर कहाँ होएगा, जब मार्केट ये इंड्यूसमेंट ले लेगा, वैलिड पुल बैक इसी लैग के अंदर, और ये मेरा 61% के आसपास में है, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल जोन है 1.15। ठीक है, तो ये मेरा जोन हो गया, और इसको मैं शेयर कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू आईसीटी और अकॉर्डिंग टू खान सर के हिसाब से जो दोनों तरफ के अपने पास में जोन निकल रहे हैं, वो ये है मेरे पास में यूरो यूएसडी के, और ये है मेरे पास में मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। फिर अपने चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। क्या कह रहे हो? हाँ, दोनों एक के अंदर ही कर रहे हैं अपने कंसीडर, दोनों। ठीक है, अब अपने चलते हैं वीकली से मंथली के ऊपर, यहाँ पे कि मंथली के ऊपर। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग कर रहे हो मैं। हाँ सर, तो अब अपने चलते हैं मंथली सॉरी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में मार्केट का जो लेग था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने अप्रोच किया था एक सप्लाई लेवल को 3 ड्राइव पैटर्न बनाते हुए। 1 यहाँ पे, सॉरी, ये 1 होगी और ये 2 होगी, और यहाँ पे थर्ड ड्राइव ने नीचे की तरफ लेग ब्रेक नहीं किया। अगर आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो वो नहीं है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर कर रहा है इसको, तो वो मेरे पास में नहीं है चेंज ऑफ करेक्टर इधर। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी तो नहीं है पिछले लेग से। एक सेकंड में दिखा देता हूँ इसको। क्योंकि ये जो मेरी ड्राइव थी यहाँ पे, इससे ऊपर भी तो कैंडल की क्लोजिंग नहीं है इधर मेरे पास में, सिर्फ मार्केट स्वीप किया हुआ है। तो यहाँ से इस लेग से जो प्राइस मूव हो रखा है वो कैसे मूव हुआ, पहले यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो मेरे पास में मार्केट का मूव कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। तो मार्केट ने सिर्फ ये स्वीप कर रखा है, ठीक है, इस ड्राइव के अंदर। और जो मेरे पास में यहाँ पे मार्केट बुलिश गया हुआ है वो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट एक 38% के डिस्काउंटेड लेवल के अंदर आके, हाँ हाँ, काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ये मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट, आप ये बताएं कि मार्केट यहाँ से बुलिश गया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास में एक वैलिड पुल बैक बनाया है मार्केट ने। मार्केट यहाँ से भी बुलिश गया हुआ है, ठीक है, वापस से कोई वैलिड पुल बैक नहीं है इस लेवल के अंदर, इस लेग के अंदर। सीधा मार्केट ने यहाँ पे अप्रोच कर रखी है, ठीक है। ये मेरा एक वैलिड पुल बैक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल का हाई स्वीप नहीं है, और ये कैंडल इसी लेग के अंदर अंदर है, इस विक के अंदर बनी हुई है सारी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से एक पुल बैक ले रखा है मार्केट ने, ठीक है। यहाँ से मार्केट इस लेग को स्वीप कर रखा है, ना कि यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग है इससे ऊपर, ओनली स्वीप है। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग होती, मेरे पास में स्ट्रक्चर ब्रेक होता, फिर मेरे पास में जो फ्रेश लेग है वो यहाँ पे बनता है इसका, फिर इस लेग को भी मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे। इस लेग ने इसका किया तो है, पर मेरा जो मूव है वो तो मैं यहीं से कंसीडर करूँ ना, कि प्राइस मेरा कहाँ पे आ रखा था, फिर सीधा यहाँ पे। क्योंकि ये तो मार्केट ने, अगर यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देखो आप, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग है ना ऊपर की तरफ यहाँ पे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो मेन रिस्पॉन्सिबल मूव है वो तो ये हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट ने, नहीं मैं कह रहा हूं कि मार्केट जो मेन जो
ट्रेंड की जो चेंज हुआ है यहाँ पे, ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं है? अगर यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है तो ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं है? हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं है ये मेरा, क्योंकि मार्केट ने ओनली लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है। कैंडल की क्लोजिंग होती है तब अपने इसको कंसीडर करते हैं एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बिल्कुल। ये हाँ, तभी होएगा। और अब अभी ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये किस लेग की वजह से हुआ है? तो मार्केट का जो मूव है, ये वैलिड पुल बैक आया मार्केट का यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ने इसको तो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, इस लेग का। तो यहाँ से स्वीप होके वापस नीचे आ रखा है प्राइस। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे अगर अगर हो जाती यहाँ पे, तो ये जो लेग था ये मेरा फ्रेश लेग होता मेरे पास में यहाँ पे, फिर मेरे पास में इसको मैं चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करता इसको। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं सही तरीके से, कि मार्केट यहां से नीचे आया, लेकिन ये जो लेग है मेरे पास में फेल हो गया इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करने से। ये जो लेग है इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करने से फेल हो गया। यहाँ पे मार्केट सिर्फ स्वीप होके नीचे आ रखा है और मार्केट गया हुआ है वहां पे। कैंडल की क्लोजिंग इस मूव के अंदर जो पोटेंशियल था वो मार्केट को यहाँ पे लेके गया हुआ है, और यहाँ से जो मूव आ रखा है वो इसका डिस्काउंटेड एरिया था 61%। अगर मैं इसी ड्राइव का फिब लगाऊं, हाँ, ये आपकी एक डीलिंग रेंज थी यहाँ पे। इस लेग के अंदर मार्केट ने 78% पे टेस्ट देके फिर ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो मेरा अगर चेंज ऑफ करेक्टर होएगा तो मेरे को इस लेग से नीचे कैंडल की क्लोजिंग करनी पड़ेगी मार्केट की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हाँ, अभी तक तो ये बुलिश है मार्केट। और अब क्या है ना कि मेरे पास में ये डीलिंग रेंज मैंने क्यों उठाई, क्योंकि इस डीलिंग रेंज ने प्रीवियस जो ड्राइव थी उसका भी लेग स्वीप कर रखा है, लो और हाई दोनों स्वीप है। तो ये जो मेरे पास में डीलिंग रेंज थी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं ऊपर से नीचे तक फिप कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने अभी पहले 61 से टेस्ट देके नीचे आया, फिर 78 के ऊपर टेस्ट देके, और मार्केट एक रियल इम्बैलेंस से नीचे आ रहा है। ये एक रियल फेयर वैल्यू गैप है अपने पास में, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप है यहाँ पे, और अगली कैंडल ने इसका लो स्वीप कर रखा है। तो ये फेयर वैल्यू गैप प्लस मेरे पास में यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट लेवल भी था यहाँ पे। तो फेयर वैल्यू गैप इतना फिल था, मार्केट का ये पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ, तो ये सप्लाई आ रखी है। और ये चार्ट अपन ने पिछले 2 हफ्ते पहले भी शेयर किया हुआ है कि यहाँ से मार्केट सेल जा सकती है। ठीक है, ये एक सप्लाई लेवल भी था। और क्योंकि अभी मार्केट जो है वो बुलिश है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये ट्रेंड क्या है मेरा, बुलिश है अभी तो, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन कंसीडर करूँ इस लेग से, तो वो मेरी यहाँ पे है अभी भी, और ये मेरी नॉर्मल ट्रेंड लाइन है। और अगर मैं मोमेंटम ट्रेंड लाइन की बात करूँ इसके ऊपर, तो यहाँ से मार्केट ने एक मोमेंटम शिफ्ट किया था। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूँ यहाँ पे, तो ये आपके पास में मार्केट एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। हो सकता है मार्केट मोमेंटम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नॉर्मल ट्रेंड लाइन पे आ सकती है, जिसके ऊपर अपने पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। और वो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये आपके पास में जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि एक हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास में, मंथली टाइम फ्रेम का, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और मैं इस डीलिंग रेंज का अगर मैं काउंट करूँ, ये लेवल कौन सा निकलता है, तो यहाँ से मैं फिर लगाऊँ नीचे से ऊपर तक, तो ये जो मेरा लेवल है वो मेरे पास में 61% निकलता है इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो ये एनालिसिस भी शेयर कर देते हैं ग्रुप के अंदर इस टाइप का भी, कि ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है फेयर वैल्यू गैप वाला, ऑर्डर ब्लॉक वाला मंथली, क्योंकि यहाँ पे इसी डीलिंग रेंज का 61% विद ट्रेंड लाइन मार्केट की आ रही है यहाँ पे। तो ये आपके पास में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यही ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा है अपने पास में, तो ये भी मेंशन कर लेते हैं। मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं यहाँ पे। एक बार मैं सारे स्क्रीनशॉट शेयर करता जाता हूँ, और अब अपने मूविंग एवरेज देख लेते हैं इसके ऊपर यहाँ पे। तो ये मेरे पास में मूविंग एवरेजेस हैं, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास में यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज इस लेवल के अंदर नहीं निकल रहा है। ठीक है,
लेकिन 50% जो मेरे पास में मार्केट का मूव है वो मेरे पास में यहाँ पे है। सेल स्टॉप, हाँ बिल्कुल, ये मैंने देख लिया था, तभी तो इसको 1 लाख कंसिडर किया था। सेल स्टॉप बाय स्टॉप, तभी तो अपने मार्केट को कंटिन्यू बुलिश देख रहे हैं कि बाय साइड की लिक्विडिटी ये है। ये देखो मेंशन कर रखी है मैंने वहाँ पे। आप जो चार्ट शेयर कर रहे हो उसको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, मूविंग एवरेजेस यहाँ पे हटाते हैं और ये जो चार्ट कह रहे हैं उसको भी शेयर करके दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बाय स्टॉप्स, तो ये रहे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप, दोनों बाय स्टॉप्स। और सेल स्टॉप मैंने इसीलिए ये वाला लिया है कि यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप करके और फिर मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को लेने जा सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने बाय साइड की लिक्विडिटी को रखा हुआ है। अब अपने वीकली बायस बना लेते हैं कि अगले वीक जो मार्केट है वो कहाँ पे जा सकती है एक्चुअल के अंदर। तो यहाँ पे ओके, तो यार थोड़ा सा माइक का ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पे मेरे पास में वीकली के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये जो वीक था मेरे पास में, जो कि मार्केट की एक सप्लाई लेवल आ रखी थी, और इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा था इस वीक से नीचे कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है, और अभी भी मेरे पास में यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये जो लिक्विडिटी होएगी मेरे पास में, ये एक मेरे पास में बाय साइड की इंटरनल लिक्विडिटी हो जाएगी इसी के ऊपर। और जो सेल साइड की होएगी मेरे पास में, तो मार्केट ने इस वीक का लो ले रखा है, ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी ये लेके मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड कर रखी है यहाँ पे। तो हो सकता है मेरे पास में यहाँ पे अगला जो वीक है वो बुलिश में जाए यहाँ पे, लेकिन मेरे पास में जब तक मेरे पास में क्लियर बायस नहीं है, यानी कि मेरे पास में एक इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बने, मेरे पास में एक कैंडल यहाँ पे इस टाइप से, सॉरी कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन सकती है, तो एक कैंडल यहाँ पे और अगली कैंडल होनी चाहिए मेरे पास में जो इसका लो वायलेट करके आ जाए, अगर यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे अगर ये कैंडल एक और बने जो इसका लो स्वीप करके और कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड करे, क्योंकि लास्ट में मेरा जो स्विंग स्ट्रक्चर है वो मेरे पास में यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डीलिंग रेंज है नियर बाय। ठीक है, और अभी उस यहाँ पे एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर भी है, ऑलमोस्ट बॉडी क्या है इसके इनसाइड में ही है ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट सीई लेवल कैंडल का, नॉट फेयर वैल्यू गैप का, तो मेरे पास में ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक गई हुई है, ये वाली जो कैंडल है, और इसका जो 50% लैग है मार्केट ने उसको स्वीप कर रखा है और 61 पे टेस्ट दे रखा है। ठीक है, और अगर मैं इस कैंडल का बॉडी देखूं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बॉडी टू बॉडी, तो वो मेरे पास में लगभग जो है लैग यहाँ पे बन रहा है 50%। जो स्प्रेड का अगर मैं देखूं 50% प्राइस का, तो ये 50% मूव है मेरे पास में। तो वीकली के हिसाब से मेरे पास में अभी क्लियर बायस नहीं है, एक टाइप से बाय साइड की लिक्विडिटी मेरे पास में क्लियर है यहाँ पे, जिसके ऊपर मेरे पास में इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है यहाँ पे। ये मेरे पास में होगी बीएसएल और उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप। और अब मैं चलता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पे मेरे से कुछ मिस हो गया तो वो आप बता सकते हो अभी भी। कौन सी, ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि पिछली कैंडल का यहाँ पे हाई स्वीप हो रखा है और अगली कैंडल का यहाँ पे अगली ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है यहाँ पे, मतलब ये नया मूव आ गया ना यहाँ से वैलिड पुल बैक वाला, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट ने वैलिड पुल बैक बनाया, और इसी पुल बैक के अंदर अपने पास में एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट क्रिएट करके आ रखा है यहाँ पे। कौन से इनसाइड है, यहाँ पे तो इसने हाई स्वीप कर रखा है ना प्रीवियस कैंडल का। अगली डोजी इसका तो मैं ले ही नहीं रहा ना, मैं तो फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे ले रहा हूँ, मैं तो इस कैंडल का यहाँ पे और ये वाला इतना इतना फेयर वैल्यू गैप फिल है इस ब्लैक कैंडल का, मैं तो ये फेयर वैल्यू गैप ले रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया ना इतना। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट का ये कैंडल कैसे बनी एक्चुअल के अंदर, पहले नीचे गई यहाँ तक, फिर इतनी ऊपर आ गई यहाँ तक प्राइस, ऐसे हो गया ना, तो उसके बाद नीचे गया हुआ है, तो इतना तो मेरा फिल हो गया, यहाँ तक तो ऑर्डर एग्जीक्यूट है मेरे। तो अब जो मेरा बचा हुआ फेयर वैल्यू गैप का है वो यहाँ पे है,
ठीक है, ये ऑर्डर तो मेरे एग्जीक्यूट है ना, इतना तो मार्केट, ये जो कैंडल थी मेरे पास में, अगर मैं इसका फिब लगाऊं, ये जो ब्लैक कैंडल है, इसके विक से लेके नीचे वाली विक तक, यहाँ तक, तो मार्केट ने इसी प्राइस का जो, यहाँ से जो प्राइस की लॉन्चिंग हुई थी सेल की तरफ, मार्केट ने उसके प्रीमियम लेवल के ऊपर जाके सेलिंग आ रखी है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में फिर भी एक प्रीमियम लेवल बाकी है 78% का। ठीक है, अब अपने चलते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग देखूँ यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर मैपिंग अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास में कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ वापस से, स्टॉप रन, टर्टल सूप, लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर का ब्रेक, कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर मेरे पास में यहाँ पे हो रखी है। ठीक है, तो ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर था इधर, यहाँ पे। और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, तो लास्ट बेरिश कैंडल मेरे पास में ये थी जिसके ऊपर मेरे पास में इम्बैलेंस था, मार्केट ने पूरा इम्बैलेंस फिल किया हुआ है यहाँ पे भी इस लैग के अंदर, और फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है वापस से। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये लिक्विडिटी स्वीप है मेरे पास में सेल साइड की, एसएसएल यहाँ पे, और बाय साइड की लिक्विडिटी मेरे पास में यहाँ पे क्लीन है, और बीच के अंदर लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक पीओआई मेरे पास में यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्लस ओ बी अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। लिक्विडिटी स्वीप है इतने दिनों की यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक है, फिर वैल्यू गैप है फर्स्ट कैंडल सेकंड और थर्ड के बीच में ये वाला, तो ये मेरे पास में एक पीओआई है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे भेज देता हूँ आपके पास में, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से था, ये ट्रेंड लाइन में हटा रहा हूँ, और एक पीओआई इसके नीचे यहाँ पे भी है डेली के ऊपर। तो सारे बाय साइड के अपने देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे बाय साइड में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं मार्केट के वो बुलिश हैं, फेड जो है इंटरेस्ट रेट कट कर सकती है, इसलिए अपने सिर्फ बाय साइड के मूव देख रहे हैं यहाँ पे। अब डेली के ऊपर यहाँ पे बायस देखूँ मैं, तो डेली के ऊपर अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे मेरे पास में बाय साइड की लिक्विडिटी के ऊपर इक्वल हाई बन रखे हैं, ई क्यू एच यहाँ पे, और ई क्यू एच के ऊपर मेरे पास में क्या था, एक इम्बैलेंस। ठीक है, इक्वल हाई के ऊपर इम्बैलेंस है, अगर मैं डेली का इम्बैलेंस यहाँ पे काउंट करूँ तो मार्केट ने लास्ट बेरिश कैंडल मेरे पास में यहाँ पे इसने हाई स्वीप कर रखा है, मतलब नया लेग स्टार्ट है। और ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं देखूँ, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक है, कैंडल की क्लोजिंग नीचे है, तो मेरे पास में लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव होएगा, तो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव मेरे पास में माइनस ओ बी यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास में माइनस ओ बी, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट का एक लेग के अंदर कैंडल की क्लोजिंग है नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट एक सेल आ सकती है। अगर मैं इसका फिब लगाऊं ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक, तो ये लेवल मेरा 61 बन रहा है यहाँ पे। माइनस ओ बी ब्लैक कैंडल इसलिए नहीं है क्योंकि ये डाउन मूव है, डाउन मूव के अंदर लास्ट बुलिश कैंडल लेते हैं बिफोर डाउन मूव। खान सर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ही ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। हाँ, मैं आईसीटी के हिसाब से बता रहा हूँ बस अब यहाँ पे अभी। और लास्ट जो डीलिंग रेंज है मार्केट की, यहाँ पे आपके पास में एक ऑर्डर फ्लो था ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे, और मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो का टैप करके और फिर बुलिश गया हुआ है, स्ट्रक्चर का ब्रेक किया हुआ है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, तो यहाँ पे आपके पास में जो डीलिंग रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और अब अपना जो पीवाई निकल रहा है इसका, मार्केट 61% से बुलिश जा रहा है, लेकिन 78% के ऊपर अगर मैं देखूं कि कोई जोन बन रहा है या नहीं, तो यहाँ पे इन दोनों इक्वल लो की लिक्विडिटी स्वीप है और स्ट्रक्चर का ब्रेक है, तो इसके अंदर मेरे पास में लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होएगा, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है मेरे पास में। ठीक है, तो मेरे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक होएगा वो भी कहाँ होएगा, यहीं पे, प्लस ओ बी ऑर्डर ब्लॉक जो शिफ्ट होता है अपने पास में। अकॉर्डिंग टू खान सर भी ऑर्डर ब्लॉक ये है, और अकॉर्डिंग टू आईसीटी कंसेप्ट भी अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप भी यहीं से स्टार्ट है ना मेरा, और फेयर वैल्यू गैप मेरा कितना फिल हो चुका है, इतना यहाँ पे, और अभी फेयर वैल्यू गैप इतना बचा हुआ है, तो ये लिक्विडिटी मेरे पास में क्या होगी,
सेल साइड की, सेल साइड लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस, बाय साइड की लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट का स्टॉप रन स्ट्रक्चर बन सकता है, मार्केट नीचे आया, ऊपर की तरफ इंड्यूस, नीचे की तरफ जाए और फिर टारगेट करे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में कोई क्लियर बायस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में डेली के ऊपर इस यहाँ पे एक नया लेग चेंज हो रखा है, ये जो कैंडल है इसने इसका लो स्वीप कर रखा है और अगली कैंडल ने इसका हाई स्वीप कर रखा है। तो ये मेरे पास में एक इंड्यूसमेंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये इंटरनल बाय साइड की लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस है मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर लास्ट कैंडल कौन सी थी? यहीं पे थी, और मार्केट इसी की रेंज के अंदर ही चल रहा है अभी यहाँ पे। तो ये मेरे पास में कोई इम्बैलेंस नहीं है, ये मेरे पास में एक इम्बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आप ब्लैक कैंडल देख रहे हो डोजी, ये सारा मूव इसके इंटरनल के अंदर है, ठीक है। बट ये जो मूव है ये लेग मेरे पास में फ्रेश है, तो ये मेरे पास में एक इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। और अभी अगर मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन करे, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, फिर मैं यहाँ से बाय की तरफ देख सकता हूँ, फिर मेरा स्टॉप रन स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस जोन के ऊपर आके मेरे पास में अगर मार्केट बायस बुलिश बनाए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मैं वहाँ पे क्या देख सकता हूँ? बाय की तरफ कंसिडर कर सकता हूँ मार्केट को। और मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे? मैं फिब लेवल लगा सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लेवल जो है मेरे पास में 78 के आसपास में बन रहा है यहाँ पे। तो और इसके ऊपर साइकोलॉजिकल जोन कौन सा बन रहा है? 1.0800 के आसपास में एक साइकोलॉजिकल जोन है। इस जोन के आसपास आए तो मैं मार्केट को बाय की तरफ देखूंगा। मूविंग एवरेज की बात करूं मेरे पास में यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको और देखूं तो 100 का मूविंग एवरेज से मार्केट बुलिश जा रहा है डेली टाइम फ्रेम के। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल 200 का मूविंग एवरेज अपने पास में यहीं पे बन रहा है, तो अपने इस जोन को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट पिछला भी बिहेवियर देखूं तो मार्केट 100 और 200 के मूविंग एवरेज से बुलिश गया हुआ है। हो सकता है मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आए तो अपने बाय की तरफ देख सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं कम से कम पहला जो टीपी है इक्वल हाई प्लस इम्बैलेंस, और दूसरा टीपी बाय साइड की लिक्विडिटी ये वाली एक्सटर्नल बीएसएल यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर अपने पास में ये एक्सट्रीम बाय साइड की लिक्विडिटी है मेरे पास में ये वाली भी, ठीक है। और उसके ऊपर मेरे पास में जो हाई टाइम फ्रेम का मंथली का जो सप्लाई लेवल है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास में इक्वल हाई विद इम्बैलेंस बना हुआ है, तो ये मेरे पास में एक्सट्रीम सप्लाई लेवल होएगा। अगर मैं यहाँ से बाय की कंसीडर करूँ इसी प्राइस रेंज से, ठीक है, तो मैं अपना टीपी, पहला टीपी यहाँ पे, दूसरा टीपी इस लेवल के ऊपर, तीसरा टीपी यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ। अगर फेड अपनी इंटरेस्ट रेट को कट करती है वहाँ पे, तो फिर मैं टारगेट कर सकता हूँ इसका ऊपर का लेवल वहाँ पे, इस टाइप से। बट मेरे का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे को ध्यान से देखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ? मैं देख सकता हूँ ट्रेंड लाइन्स, ये मेरी एक ट्रेंड लाइन होगी इधर यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे टाइप के मेरे पास में सप्लाई एंड डिमांड जोन अपन ने बना लिए। और यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच करे तो अपने वहाँ पे बाय साइड की तरफ मार्केट को देखेंगे वहाँ पे। और ये अपने पास में डेली एनालिसिस हो गया, और डेली एनालिसिस को मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। यहाँ पे एक सेकेंड, शेयर इनटू द ग्रुप। अगर मेरे से कुछ छूट गया वहाँ पे तो वो भी आप बता सकते हो। ये शेयर कर दिया मैंने यहाँ पे। अब अपने चलते हैं डेली के बाद में H4 के ऊपर, यहाँ पे कि H4 के ऊपर मार्केट किस टाइप का बिहेवियर कर रही है यूरो यूएसडी के ऊपर। H4 के ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखूँ नीचे की तरफ मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर बना रखा है, तो यहाँ पे मार्केट ने वापस से एक रेंज हो रही थी इस लेवल के ऊपर H4 पे, जो मार्केट ने एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन किया डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने वापस से इसी लेग के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास में हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो था जिसके ऊपर मार्केट ने इंस्टेंटली रिजेक्ट किया हुआ है मार्केट ने, और ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो मार्केट रिजेक्ट हुआ था, टाइम आपके पास में था 3:30। हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये न्यूयॉर्क सेशन निकल सकता है मेरा। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया और प्राइस गया हुआ है सीधा यहाँ तक का, ठीक है। तो जो लास्ट कैंडल होगी मेरे पास में, ये क्या निकलेगा मेरा?
रिजेक्शन ब्लॉक माइनस सॉरी प्लस आरबी प्लस रिजेक्शन ब्लॉक, जहाँ से मार्केट की वापस से एंट्री होके मार्केट बुलिश की तरफ गया हुआ है वहाँ से, ठीक है। और अगर इसके ऊपर मैं ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करूँ तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव मेरे पास में यहाँ पे, तो लास्ट बेरिश कैंडल मेरे पास में यहाँ पे थी और कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है, तो मेरे पास में प्लस ओ बी भी यहाँ पे कहाँ पे निकल रहा है, इसी लेग के अंदर यहाँ पे। और अगर मैं बाय लेग कंसीडर करूँ यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रखा है और यहाँ से मार्केट गया हुआ है यहाँ तक, फिर नीचे आ रखा है, फिर मार्केट यहाँ से गया हुआ है और यहाँ पे भी एक पुल बैक दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ रखा, ये जो लिक्विडिटी है मार्केट ने वो स्वीप नहीं कर रखी है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्लीन वहाँ तक बुलिश गया हुआ है, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब है यहाँ से मार्केट एक वैलिड पुल बैक बनाया, मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, फिर एक न्यू लेग यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है मार्केट ने, यहाँ से इससे ऊपर नहीं गया लेकिन नया लेग यहाँ से स्टार्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ अप्रोच करी हुई है मार्केट ने, ठीक है। एक नया फ्रेश लेग हो गया ना यहाँ से स्टार्ट, तो अपना जो फेयर वैल्यू गैप होएगा वो कहाँ से स्टार्ट होएगा, अपने कंसीडर फर्स्ट कैंडल कौन सी करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फर्स्ट अपने पास में यहाँ तक गई हुई है क्योंकि ये कैंडल अपने पास में इसका लो स्वीप हो नहीं रखा है, ब्लैक कैंडल का यहाँ पे लो स्वीप नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एक सिंगल कैंडल मान रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। मतलब प्राइस यहाँ पे नीचे आया और वहाँ तक मूव किया हुआ है मार्केट ने यहाँ पे। और जो फेयर वैल्यू गैप है अपना H4 के ऊपर, वही यहाँ पे निकल रहा है मेरे पास में इस लेग के अंदर यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू खान सर जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक होएगा वो मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है फिर प्लस ओ बी, क्योंकि मेरे पास में मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप करके आ रहा है। तो फेयर वैल्यू गैप के पास में जो कैंडल है मेरे पास में डिमांड जोन, वो मेरे पास में यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू H4, ठीक है। और हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ मैं H1 के ऊपर यहाँ पे, और H1 के ऊपर पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई स्ट्रक्चर मैपिंग करके कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट आ रखी है नीचे की तरफ और एक वैलिड पुल बैक मार्केट ने बना रखा है, तो वो देख लेते हैं इधर। अभी यहाँ से मार्केट आ रखी है, यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बनाया हुआ है, फिर नीचे की तरफ आ रखी है, फिर ऊपर की तरफ गया हुआ है यहाँ पे, इस लेग को स्वीप किया हुआ है देखो यहाँ पे, ठीक है। बट ये लेग ले तो नहीं रखा मार्केट ने यहाँ पे, इस इंड्यूसमेंट को टेकन तो नहीं किया पहले वैलिड पुल बैक को यहाँ पे, फिर मार्केट आ रखी है और नीचे, तो इंड्यूसमेंट मेरा टेकन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वापस से इंड्यूसमेंट टेकन। और ये जो प्राइस होएगा मेरा क्या हो जाएगा, लोअर लो यहाँ पे, इससे नीचे की तरफ कैंडल की क्लोजिंग मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मेरा कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे हो रखी है क्या, इससे नीचे मेरी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हो रखी है, ठीक है। तो मेरा जो लोअर लो कंफर्म हुआ है यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इधर की तरफ। तो इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मैं इसको जूम करके देखूँ यहाँ पे, तो कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में ना तो यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, यहाँ पर है मेरे पास में कैंडल की क्लोजिंग इस लेग में। तो ये मेरे पास में हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर। और जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होएगा जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वो मेरे पास में यहाँ पे है। और अब अपने जो डीलिंग रेंज लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक की है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि मार्केट ने अभी एक इंड्यूसमेंट ले रखा है और ये जो लो है वो लोअर लो कंफर्म कर रखा है। और अभी जो मार्केट की सेल आ सकती है तो वो कौन से लेवल्स हैं अपने पास में, सप्लाई लेवल अकॉर्डिंग टू एक घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, पहला 61, दूसरा 78। 61 के ऊपर मेरे पास में एक इम्बैलेंस है और 78 के ऊपर मेरे पास में एक लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास में H1 के सप्लाई लेवल्स हैं, H1 का जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड है मेरे पास में बेरिश है अभी तक। तो ये मेरे H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से सप्लाई लेवल्स हैं यहाँ पे, दो दो लेवल्स जो मेरे पास में हैं इधर। जब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं है तब तक मेरे पास में यही सप्लाई लेवल्स हैं। आप मेरे को पता नहीं किसको मेंशन कर रहे हो ये प्रॉपर, वो मैं बाद में देख लूँगा यार, ठीक है। ये मेरे पास में H1 के ऊपर है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर, ठीक है।
और 15 मिनट के ऊपर अगर मैं यहाँ से ट्रेंड देखूँ तो यहाँ से मार्केट का जो लो बना हुआ था, तो वैलिड पुल बैक मेरे पास में मोस्ट रिसेंट कौन से हो गए, ये एक वैलिड पुल बैक्स हैं सारे। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट कहाँ तक गया हुआ है मार्केट का, भले ही लेग चेंज कर रखा है, पहला यहाँ पे वैलिड पुल बैक था इधर। ठीक है, फिर मार्केट ने इसका लेग चेंज किया और जो वैलिड पुल बैक था उसको स्वीप कर लिया, तो ये मेरे पास में लोअर हाई हो गया यहीं पे इधर, अकॉर्डिंग टू 15 मिनट। ये जो प्राइस था पहले यहाँ पे मार्केट गया हुआ है यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ पे, और फिर गया हुआ है बुलिश, फिर इस लेग का चेंज हुआ और वो जो इंड्यूसमेंट था वो टेकन यहाँ पे। तो ये वाला जो प्राइस था मेरे पास में क्या बन गया, लोअर लो, और लोअर लो मेरे पास में यहाँ पे शिफ्ट होके कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो रखी है इस लेवल पे नीचे। तो मेरा लोअर लो विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसीडर होएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद लोअर लो। और ये जो मेरा प्राइस है वो मेरे पास में क्या है, यहाँ पे लोअर हाई है इधर की तरफ, और इस लोअर हाई से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, तो मेरा जो लोअर हाई है वो कहाँ पे शिफ्ट है फिर, यहाँ पे। इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग तो नहीं है मेरे लोअर हाई से ऊपर, यहाँ पे कोई भी, सारी विक्स ही बन रखी है। तो ये मेरा लोअर हाई फिर वहीं पे शिफ्ट है जहाँ पे अपने देख रहे हैं, यहाँ पे ये लोअर हाई है। चलो देख लेते हैं एक बार। अभी मार्केट यहाँ से बेरिश आ रहा है इस लैग के अंदर, मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको जूम करके देखते हैं। यहाँ से मार्केट बेरिश है, कोई वैलिड पुल बैक दिखे तो मेरे को बता देना वहाँ पे। यहाँ पे मार्केट ने इस लैग के अंदर नया हाई और लो स्वीप कर रखा है, तो ये मेरा एक वैलिड पुल बैक था यहाँ पे पहला। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ पे छोटा सा लो स्वीप कर रखा है। ठीक है, बहुत माइनर है ये, अगर इसको काउंट करोगे यहाँ पे तो मेरे पास में ये एक वैलिड पुल बैक है यहाँ पे। ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रखा है और यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक और बनाया है, तो मोस्ट रिसेंट मेरा शिफ्ट हो गया वैलिड पुल बैक यहाँ पे। इसका लेग स्वीप किया है मार्केट ने यहाँ पे और उस लेग को यहाँ पे टेकन कर लिया, तो इसको मैं लिख दूं इंड्यूसमेंट टेकन। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस लेग के अंदर कैसे है ये, यहाँ से मार्केट बेरिश आ रही है, यहाँ से ऊपर गया, वैलिड पुल बैक बनाया, मतलब इंड्यूस कर दिया आपको, फिर इस लेग का नीचे की तरफ स्वीप किया यहाँ पे, सॉरी ओके, ये कैंडल मैंने इसको देख लिया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इसी लेग के अंदर है। हाँ, मेरे को लगा ये कैंडल ने स्वीप कर रखा है। ठीक है, हाँ मेरे को लगा ये कैंडल बाद में आई है स्वीप होने के। ठीक है ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट है, सही है। हाँ यहाँ पे शिफ्ट है, और इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने अभी तक ले नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक वैलिड पुल बैक मेरा कहाँ पे बना दिया था मार्केट ने, यहाँ से लो स्वीप किया और यहाँ पे अभी तक ये इंड्यूसमेंट टेकन नहीं है अपने पास में अभी, क्योंकि ये इसके रेंज के अंदर ही है अभी भी। ठीक है, बट अगर मार्केट का ये ही लेवल लेना पड़ेगा, बट मोस्ट रिसेंट मेरा अब शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, और नीचे। मोस्ट रिसेंट देख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर ये लेग स्वीप हो जाए बाद में, जैसे यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, जिसने इसका लो और हाई दोनों स्वीप कर रखा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इसने इसका लो स्वीप किया और आगे वाली कैंडल ने इनका हाई स्वीप कर दिया, तो अब मेरा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा ना मोस्ट रिसेंट के ऊपर, जैसे अपने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये तो ले ही रखा है मेरा यहाँ पे वैलिड पुल बैक मार्केट ने। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन है यहाँ पे इस लेग के अंदर, क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट वैलिड पुल बैक है, बट यहाँ पे जो विक बन रखी है ना ये वाली, ये बहुत ज़्यादा माइनर है, ऑलमोस्ट इसको इक्वल लो कंसीडर करते हैं इस लेग को। हाँ, नहीं रहता ही है, लेकिन अगर करना चाहे कोई अब जिद पे ही आ जाए तो वो कर सकता है फिर इसको कंसीडर यहाँ पे, पर उससे क्या है ना कि स्ट्रक्चर मैपिंग फिर आपकी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे कैंडल की क्लोजिंग नहीं है अभी भी यहाँ पे कोई भी ऊपर की तरफ, तो मेरा जो लोअर हाई है ओवरऑल वो मेरे पास में कहाँ पे है, इसी लेग के ऊपर, और मेरा जो लोअर लो होएगा वो यहाँ पे, और मार्केट इसी लिक्विडिटी पे रन कर रहा है, तो ये लिक्विडिटी मेरे पास में क्या है,
सेल साइड, सेल स्टॉप यहाँ पे है मेरे पास में। आप क्या कह रहे हो, ये लाइन वो इंटरनल है मेरे भाई वहाँ पे। यहाँ पे तो मार्केट ने ये लेवल ले तो रखा है यहाँ पे, लेकिन जो मार्केट यहाँ से इतना बुलिश गया हुआ है ना इस लेग के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक मार्केट इसी के डिस्काउंट के अंदर ऊपर गया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो हर लोअर लो और हर लोअर हाई के ऊपर क्या होता है, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप वहाँ पे। ठीक है, तो 15 मिनट के ऊपर भी मार्केट अभी अपने पास में क्या है, बेरिश है वैसे। और ये आपके पास में छोटे टाइम फ्रेम से लेके हाई टाइम फ्रेम तक के सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास में। और ये अपना यूरो यूएसडी है।